ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन मीडिया क्यूरीज। मेरा नाम साद है और आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया क्यूरीज को। वो क्या हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं और इनके ज़रिए हम क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल वे में सीखेंगे अबाउट मीडिया क्यूरीज। और वेरी सून मैं फ्लेक्स बॉक्स विद मीडिया क्यूरीज रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करूंगा दैट कैन बी यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड। फ्लेक्सबॉक्स रिलेटेड अगर वीडियो सीरीज चाहिए जिसमें यू कैन लर्न फ्लेक्सबॉक्स इन जस्ट 3 वीडियोस, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस आउट। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हमें मीडिया क्यूरीज की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मेरे सामने एक सिंपल सी एग्जांपल है और ये है हमारा एक हेडर। अगर मैं ब्राउज़र को श्रिंक करूं तो मेरे टेक्स्ट आइटम्स और मिडल हेडर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने इनकी वैल्यू पिक्सल्स में दी हुई है, क्योंकि जितने पिक्सल्स में डिफाइंड हैं ये उतने ही रहेंगे। इधर हमारी मीडिया क्यूरीज हमें हेल्प करती हैं कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, वेदर इट्स मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट, उन पर हम डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें डिस्प्ले करवा सकें। इन आवर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट साइजेस पर डिफरेंट फॉन्ट साइजेस को चेंज करना है ताकि एज सून एज आई श्रिंक ये फॉन्ट साइजेस अपने आप एडजस्ट कर लें। मीडिया क्यूरीज के लिए हम जाएंगे डायरेक्ट अपने CSS के अंदर और इसका सिंटैक्स हम ऐड मीडिया के साथ करते हैं, फॉलोड बाय ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस के साथ हम इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी मिनिमम विड्थ को डिफाइन करते हैं या मैक्सिमम विड्थ को डिफाइन करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा आगे चल के डिटेल से बताता हूँ। और जो कर्ली ब्रेसेस हैं हमारी, इनके अंदर हम स्पेसिफिक स्टाइल्स को टारगेट कर सकते हैं और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर वो स्टाइल्स लग जाएंगे। तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट अबाउट मीडिया क्यूरीज। काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है वो है कि हमने मिनिमम विड्थ कब लगानी है और मैक्सिमम विड्थ कब लगानी है। उसके लिए हमें समझना होगा कि कौन सी वैल्यूज़ पर कौन सी डिवाइस हम टारगेट करते हैं एंड द यूज़ केस ऑफ मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अप्रोच। स्क्रीन साइजेस हमारे पास ये हैं। मोबाइल व्यूज़ 767 पिक्सल्स तक होते हैं, टैबलेट व्यूज़ 768 से लेके 991 पिक्सल्स तक होते हैं, लैपटॉप व्यूज़ 992 पिक्सल से 1199 पिक्सल्स तक होते हैं। 1200 पिक्सल से ऊपर हम टारगेट करें तो वो होंगे हमारे लार्जर डेस्कटॉप स्क्रीन्स। ज़्यादातर लोग या कंपनीज मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से काम शुरू करती हैं कि तमाम डिज़ाइंस और कोड मोबाइल फर्स्ट होता है और विद द स्क्रीन साइज चेंज हम अपने कोड को उस डिज़ाइन के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर हमारी अप्रोच मोबाइल फर्स्ट है तो मोबाइल व्यू को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, एज जो भी स्टाइल्स लगाएंगे हम वो मोबाइल व्यू के लिए होंगे और जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो टैबलेट और लैपटॉप व्यू के लिए होगी। सिंस आई हैव अ लैपटॉप तो मुझे सिर्फ लैपटॉप और टैबलेट स्क्रीन पर चेंजेस विजिबल दिखाई देंगी। तो मैंने पहले बताया था कि मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स क्या है। अगर हम इस सिंटैक्स के बाद एक और कीवर्ड लगाएं एंड का, तो हम दूसरा स्क्रीन साइज भी डिफाइन कर सकते हैं एंड टारगेट द रेंज ऑफ स्क्रीन साइजेस बिटवीन दीज टू साइजेस। मैं तमाम टैबलेट्स को इधर टारगेट करता हूँ रेंजिंग फ्रॉम 768 पिक्सल्स ऑल द वे टिल 991 पिक्सल्स। तो उन तमाम टैबलेट्स के अंदर मेरे ये स्टाइल्स लगेंगे। लेकिन क्या मिनिमम विड्थ यूज़ की जाए या मैक्सिमम विड्थ? अब अगर देखा जाए तो मोबाइल व्यू होता है हमारा 768 पिक्सल्स और उससे नीचे। तो हम चाहते हैं कि जब हमारी मिनिमम विड्थ होगी 768 पिक्सल्स, यानी वो मोबाइल व्यू से बाहर निकल आएगा और टैबलेट व्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी मिनिमम विड्थ रख दो 768 पिक्सल्स। और हमें पता है कि मैक्सिमम टैबलेट की विड्थ होती है 991 पिक्सल्स, क्योंकि उससे ऊपर लैपटॉप स्क्रीन साइज शुरू हो जाती है। तो हमने इसको एक्सीड नहीं करना, तो हम मैक्सिमम विड्थ करेंगे 991 पिक्सल्स। ये होती हैं हमारी रेंजेस कि हमें सबसे पहले पता हो कि रेंजेस क्या हैं हमारी स्क्रीन साइजेस की और उनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। हमारी ये टेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी सिंपल है, तो इसको मैं सेपरेट मीडिया क्यूरीज में लिखूंगा रादर देन कंबाइनिंग देम, ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए कि हमने मैक्स विड्थ कब लगानी है। ये वाली एग्जांपल आप ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब आपने डेस्कटॉप पर अपना व्यू बना लिया हो और अब आप मोबाइल व्यू की तरफ जा रहे हो। ऊपर हमने मिनिमम विड्थ को डिस्कस किया था और इस एग्जांपल में मैक्सिमम विड्थ को। अब अगर हम रिस्पॉन्सिव मोड ऑन करें अपना बाय इंस्पेक्ट एलिमेंट और अपने इस ब्राउज़र को श्रिंक करें, तो मैं अगर इस वैल्यू पर थोड़ा सा जूम करूं
तो आप देखेंगे कि अराउंड 1066 पिक्सल्स पर हमारे टेक्स्ट आपस में बहुत जुड़ रहे हैं। तो हमने इस विड्थ के ऊपर अपने फॉन्ट साइज को करना है छोटा। तो मैं अपने CSS में आऊँगा और मीडिया क्वेरी क्रिएट करूँगा और इधर मैं डालूँगा मैक्स विड्थ 1066 पिक्सल्स, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिधर हम अपने पॉइंट को छोटा करना चाहते हैं। मेरे टाइटल का भी साइज बड़ा है इधर, तो मैं इसको भी छोटा कर दूंगा इसी मीडिया क्वेरी के अंदर। अब हम और मज़ीद छोटा करें अपने ब्राउज़र को, तो 866 पिक्सल्स पर एक और पॉइंट ऐसा आया है जिधर हम चाहते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज़ मज़ीद छोटा हो जाए। लेकिन इधर ही हम अपने हैमबर्गर मेन्यू को बनाएंगे। हैमबर्गर मेन्यू का फुल स्टाइलिंग ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। इधर मैं वो स्टाइल कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसी मीडिया क्वेरी के अंदर। हम इधर भी मैक्स विड्थ 866 पिक्सल्स को यूज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 866 पिक्सल से जो कम का साइज है उस पर ये वाले स्टाइल्स अप्लाई हों और किसी पर ना हो। तो अब इसको हम श्रिंक करें तो अकॉर्डिंग टू द मीडिया क्वेरीज हमारी ये आइटम्स बिहेव कर रहे हैं और आसानी से हैमबर्गर मेन्यू भी क्रिएट कर लिया है। और लास्ट में आता है कि अगर हम इसको मज़ीद छोटा करें तो आप देखेंगे कि टाइटल कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। मैं अब अराउंड 808 पिक्सल की स्क्रीन साइज को टारगेट करूंगा, लगाऊंगा इसको बॉर्डर। तो अभी इसके पास स्पेसिंग कम है लेने को, टू एडजस्ट इटसेल्फ इन द सेंटर। मैं डॉट टाइटल की क्लास को करूंगा टारगेट और सबसे पहले इसे आउटसाइड द मीडिया क्वेरीज लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स का, जिससे ये एक नेस्टेड फ्लेक्स कंटेनर बन गया है। अगर आपने कंप्लीट फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स कंटेनर्स, फ्लेक्स आइटम्स के मुतालिक वीडियो सीरीज देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है, वो लाजमी देखिएगा। और टाइटल को मैं फ्लेक्स आइटम की शॉर्ट हैंड वैल्यू दूंगा फ्लेक्स की और उसे कर दूंगा 0.7 पर। हमारे इस आइटम को स्पेस मिल गई है अपने आप को एडजस्ट करने की। इधर मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा 14 पिक्सल्स और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर। इससे हमारा ये आइटम अब सेंटर में आ गया है। जस्ट टू रिकैप, हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली मीडिया क्वेरीज को सीखा कि वो क्या हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसके मज़ीद एडवांस ट्यूटोरियल्स मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, इंक्लूडिंग लेआउट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स विद मीडिया क्वेरीज। So do subscribe the channel for that.